नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी कनेर के फूल के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा फूल है जो हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है, यहाँ तक कि ये आपको रोड के किनारे भी मिल जाएगा कई जगह, या मंदिर जहाँ होते हैं अक्सर वहाँ पे भी लगा हुआ होता है। ये हर जगह उपलब्ध होने वाला पौधा है। कनेर का पेड़ भारत में लगभग हर जगह देखा जा सकता है। यह सदाहरित झाड़ी है जो हिमालय में नेपाल से लेकर पश्चिम के कश्मीर तक, गंगा के ऊपरी मैदान और मध्य प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अन्य प्रदेशों में यह कम पाई जाती है, परंतु संपूर्ण भारत में अपने दिखावटी फूलों के लिए यह दिन प्रतिदिन लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। यह चार दीवारी के किनारे या बाग में उगाया जाता है। कनेर के फूलों के गुच्छे मई से अक्टूबर तक बहुतायत में खिलते रहते हैं। इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। कनेर का पौधा एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट की होती है। कनेर के पौधे की शाखाओं पर 3-3 के जोड़े में पत्ते लगे हुए होते हैं। ये पत्ते 6 से 9 इंच लंबे, 1 इंच चौड़े और नोकदार होते हैं। पीले कनेर के पौधे के पत्ते हरे, चिकने, चमकीले और छोटे होते हैं, लेकिन लाल कनेर और सफ़ेद कनेर के पौधे के पत्ते रूखे होते हैं। कनेर के पौधे को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम आपको वो नाम भी बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो दूसरी जगह के हों या अलग अलग प्रांत के हों, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि किस लैंग्वेज में क्या नाम है। तो कनेर से शायद आप न जानते हों इसे, इसलिए हम आपको अलग अलग लैंग्वेजेज में इसके सबसे पहले नाम बता देते हैं। जैसे कि इसे संस्कृत में हम अश्वमारक, शतकुंभ, हैमार, करवीर कहते हैं। हिंदी में कनेर, कनैला कहते हैं। मराठी में कणहेर, बंगाली में करवी, अरबी में दिफली, पंजाबी में कनीर, तेलुगु में कस्तूरी पेटे इत्यादि नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। ये औषधि के रूप में सफ़ेद कनेर का प्रयोग ही सबसे अधिक होता है। कनेर के पेड़ को कुरेदने या तोड़ने से एक सफ़ेद द्रव्य निकलता है, जिसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कनेर के पेड़ इतने जहरीले होते हैं कि सांप भी इसके आसपास नहीं आते हैं। कनेर का रस कड़वा, तीखा, कषैला, लघु, रूखा एवं गर्म होता है। इसका पका हुआ फल कड़वा होता है। यह कुष्ठ, त्वचा रोग, घाव, खुजली, कीड़े, बुखार, पामा, गर्मी, वात रोग, लकवा एवं उपदंश रोग को दूर करता है। इसका प्रयोग कुत्ते के जहर को उतारने और आँखों के रोग दूर करने के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं इसके विभिन्न रोगों में उपचार को। सबसे पहले तो घाव के लिए कनेर के सूखे हुए पत्तों का चूर्ण बनाकर घाव पर लगाने से घाव जल्द ही भर जाता है। इसके अलावा फोड़े फुंसियों पर कनेर के लाल फूलों को पीसकर लेप बना लें और यह लेप फोड़े फुंसियों पर दिन में 2 से 3 बार लगाएं। इससे फोड़े फुंसियाँ जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दाद के लिए कनेर की जड़ को सिरके में पीसकर दाद पर 2 से 3 बार नियमित लगाने से दाद रोग ठीक होता है। कनेर के पत्ते, आंवला का रस, गंधक, सरसों का तेल और मिट्टी के तेल को मिलाकर मलहम बना लें। इस मलहम को दाद पर लगाने से दाद खत्म होता है। लाल या सफ़ेद फूलों वाली कनेर की जड़ को गाय के पेशाब में घिस कर लगाने से दाद ठीक होता है। इसका लेप बवासीर एवं कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। सांप बिच्छू का जहर, जी हाँ, सफ़ेद कनेर की जड़ को घिसकर डंक पर लेप करने या इसके पत्तों का रस पिलाने से सांप या बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसके अलावा अगर आप हृदय शूल से परेशान हैं तो कनेर के पौधे की जड़ की छाल की 100 से 200 मिलीलीटर की मात्रा को भोजन के बाद खाने से हृदय की वेदना कम हो जाती है। बवासीर रोग में कनेर और नीम के पत्ते को एक साथ पीसकर लेप बना लें। इस लेप को बवासीर के मस्सों पर प्रतिदिन 2 से 3 बार लगाएं। इससे बवासीर के मस्से सूख कर झड़ जाते हैं। कनेर की जड़ को ठंडे पानी के साथ पीसकर दस्त के समय जो अर्श यानी कि बवासीर बाहर निकल आते हैं उन पर लगाएं। इससे बवासीर रोग ठीक होता है। नपुंसकता
सफ़ेद कनेर की 10 ग्राम जड़ को पीसकर 20 ग्राम वनस्पति घी के साथ पका लें। इस तैयार मलहम को अपने गुप्तांगों पर सुबह शाम लगाने से नपुंसकता दूर होती है। सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल को बारीक पीसकर भटकैया के रस के साथ पीसकर लेप बना लें। इस लेप को 21 दिनों के अंतर पर गुप्तांगों की सुपारी छोड़कर बाकी गुप्तांग पर लेप करने से नपुंसकता खत्म होती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में लाल कनेर के पत्तों को पीसकर तेल में मिलाकर लेप बना लें और इस लेप को जोड़ों पर लगाएं। इस लेप को सुबह शाम जोड़ों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा धातु रोग में सफ़ेद कनेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से धातु रोग एवं गर्मी से होने वाले रोग इत्यादि ठीक होता है। अंडकोश की खुजली, सफ़ेद या लाल फूल वाली कनेर की जड़ को तेल में पका लें और इस तेल को अंडकोश की खुजली पर लगाएं। इससे अंडकोश की खुजली दूर होती है और फोड़े फुंसी भी मिट जाते हैं। अंडकोश की सूजन, सफ़ेद कनेर के पत्ते को काजी के साथ पीसकर हल्का गर्म करके अंडकोश पर बांधें। इससे अंडकोश की सूजन दूर होती है। दांतों के दर्द में सफ़ेद कनेर की डाल से प्रतिदिन 2 बार दातुन करने से दांत का दर्द ठीक होता है और दांत मजबूत होते हैं। बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हों तो सफ़ेद और लाल कनेर के पत्तों को दूध में पीसकर सिर में लगाने से बालों का सफ़ेद होना यानी कि पलित रोग कम होता है। पीले रंग के फूल वाले कनेर का प्रयोग ज़्यादा लाभकारी होता है इसमें। इसके अलावा अगर आपके बाल गिर रहे हों तो कनेर की जड़, दंती एवं कड़वी तोरई को एक साथ पीसकर केले के रस एवं तेल के साथ पका लें। इस तैयार लेप को सिर पर लगाने से बालों का गिरना बंद होता है। अफीम की अगर आपको आदत लग गई है तो अफीम की आदत छुड़ाने के लिए 100 मिलीग्राम कनेर की जड़ को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से सेवन कराने से अफीम की लत छूट जाती है। इसके अलावा अगर आपको कुत्ता काट ले तो सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल का बारीक चूर्ण बनाकर 60 मिलीग्राम की मात्रा में 4 चम्मच दूध में मिलाकर दिन में 2 बार 1 हफ्ते तक रोगी को पिलाएं। इससे कुत्ते का जहर उतर जाता है। अगर शरीर का कोई भी अंग सूज गया हो तो लाल या सफ़ेद फूल वाले कनेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर मालिश करें। इससे सूजन में जल्दी आराम मिलता है। सूजन और दर्द को दूर करने के लिए लाल या सफ़ेद फूल वाले कनेर की जड़ को गाय के मूत्र में पीसकर लगाएं। इससे सूजन एवं दर्द ठीक होता है। इसके अलावा अगर आप उपदंश यानी कि सिफिलिस से परेशान हैं तो लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पानी में घिसकर रोगग्रस्त स्थान पर लगाने से लाभ होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर घाव को धोना भी लाभकारी होता है। सफ़ेद कनेर की जड़ को पानी में पीसकर उपदंश पर लगाने से घाव, सूजन, जलन एवं दर्द ठीक होता है। कुष्ठ रोगों में यानी कि अगर आपको सफ़ेद दाग है तो 200 ग्राम कनेर के पत्ते को 1 बाल्टी पानी में उबाल लें और इस उबले हुए पानी से नहाएं। इससे कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ के जख्म समाप्त होते हैं। सफ़ेद या लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पीसकर गाय के पेशाब में मिलाकर कुष्ठ यानी कि कोढ़ पर लगाने से आराम मिलता है। सफ़ेद कनेर के 100 ग्राम पत्ते को 2 लीटर पानी में उबाल लें। जब यह उबलते उबलते 1 लीटर बचा रह जाए तो इसे छानकर 1 बाल्टी पानी में मिलाकर नहाएं। प्रतिदिन इस तरह पानी तैयार करके कुछ महीनों तक नहाने से कुष्ठ रोग ठीक होता है। कनेर की जड़ की छाल का रस निकालकर रोगग्रस्त स्थान पर लगाने से कोढ़ और अन्य त्वचा रोग समाप्त होते हैं। कनेर की जड़ की छाल को पानी के साथ घिसकर कुष्ठ यानी कि कोढ़ के दाग पर लगाने से दाग नष्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आपको नासूर है यानी कि पुराना घाव हो गया हो तो कनेर के पत्तों को छाया में सुखा लें और इसका चूर्ण बनाकर जख्म पर छिड़कें। इससे जख्म ठीक होता है। कनेर के ताजे ताजे फूल की 50 ग्राम की मात्रा को 100 ग्राम मीठे तेल में पीसकर कम से कम 1 सप्ताह तक रख दें। 1 सप्ताह के बाद इसमें 200 ग्राम जैतून का तेल मिलाकर एक अच्छा सा मिश्रण तैयार करें। इस तेल की नियमित रूप से 3 बार मालिश करने से कामेंद्रिय पर उभरी हुई नस की कमजोरी दूर हो जाती है। इसके साथ पीठ और बदन दर्द को भी भारी राहत मिलती है। सफ़ेद कनेर की पत्तियां छाया में सुखाकर महीन पीस लें। सिर में जिस भाग में दर्द हो रहा हो
उधर के नथुने में उसमें से 2 चावल के बराबर फूंक दें। इस क्रिया से नाक से खून पानी गिरेगा और ढेर सारी छींकें आकर आधा शीशी में आराम हो जाएगा, यानी कि आधे सर का दर्द दूर हो जाता है। माथे में बलगम या पानी रुक जाने से सिर दर्द होता है, उसमें भी इस क्रिया से लाभ होता है। लाल कनेर के फूल और नाम मात्र की अफीम दोनों को मिलाकर पानी के साथ पीसकर गर्म करके मस्तक पर लेप करने से कुछ ही देर में सिर का भयानक दर्द और सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। कनेर के पत्तों को कड़वे तेल में भूनकर शरीर पर मलने से खुजली शांत हो जाती है। कनेर के पत्ते, गंधक, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, इन सब का मरहम बनाकर लगाने से दाद कुछ ही दिनों में साफ हो जाता है। इसके अलावा कृमि रोग में कनेर के पत्तों को तेल में पकाकर घाव पर बांधने से घाव के कीड़े मर जाते हैं। अगर आपको सिर दर्द हो रहा हो तो कनेर के फूल और आंवले को कांजी में पीसकर लेप बनाएं। इस लेप को अपने सिर पर लगाएं। इस प्रयोग से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। नेत्र रोगों से अगर आप पीड़ित हैं तो आँखों के रोग को दूर करने के लिए पीले कनेर के पौधे की जड़ को सौंफ और करंज के साथ मिलाकर बारीक पीसकर एक लेप बनाएं। इस लेप को आँखों पर लगाने से पलकों की मुटाई, जाला, फूली और नज़ला इत्यादि बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा दातुन के रूप में भी आप इसका प्रयोग अगर करते हैं तो सफ़ेद कनेर की पौधे की डाली से दातुन करने से हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं। इस पौधे का दातुन करने से अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ साथ कुछ एक आपको लॉस भी हो सकते हैं कनेर से, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसलिए हम आपको बता दें, क्योंकि ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। कनेर एक प्रकार का जहर है जिसे खाने से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। इसके सेवन से हृदय और श्वास की गति रुक सकती है। अतः इसके प्रयोग औषधि के रूप में करते समय बेहद सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसका रस पेट में नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।